आशीष करे परमेश्वर ने हम पर, और इस ऑनलाइन के थ्रू उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति में महिमा प्रशंसा बड़ाई करने का मौका दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम लोग प्रार्थना कर कर स्टार्ट करेंगे इस सभा को। तो शुरुआत के लिए रितिका दीदी प्रार्थना करेगी। मेरी आवाज आ रही है? दीदी शुरुआत के लिए प्रार्थना करेगी। मेरी आवाज आ रही है? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा, आपके नाम स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है। यीशु राजा, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की पिता परमेश्वर, आज का दिन दिखाने के बहुत से लोग का दिन कारणों से, हर एक कारणों से पिता परमेश्वर शायद आज का दिन नहीं देख पाए। सबको सबको बचा के रखा खुदा, कभी नहीं रखा। आदित्य राजा, प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने हम उनको बचाया। यीशु राजा को धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, जितने आज की सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु जी, जितने लोग यहाँ आना चाहते तो आने में मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक बंधनों को तोड़ के पिता परमेश्वर पे फिर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने पाए यीशु खुदा। एक बंधनों को पिता परमेश्वर आपके नाम से दूर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज का भजन, आज का गीत, आज का हर एक वचन और हर एक कार्यक्रम को खास करके उसको भी आपके हाथ में सौंप देती हूँ पिता। प्रभु जी, उन्हें बुद्धि देना, ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन सुनने आ रहे प्रभु जी, बहुत से लोग आज में ब्लेसिंग पाने पाए। यीशु राजा, आपकी उपस्थिति को पाते, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हे खुदा, उससे भी आप सहायता कर। एक प्रार्थना को सुन के उत्तर देना। यीशु राजा, सारी चीजों को पिता परमेश्वर आपके हाथ सौंप देते। प्रार्थना के धन्यवाद दीदी प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर करें लोग परमेश्वर के लिए आराधना स्तुति महिमा करेंगे, परमेश्वर के लिए गीतों को गाएंगे। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? लोग को ये धन्यवाद। तो हम लोग पहला गीत गाएंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। सभी को ये गीत अच्छी तरह से आता है, तो साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी
विश्वास योग्यता सदा देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। ओ करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वासियोग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, करुणा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वासियोग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु नाम रहे ऊंचा। आदर तेरी आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा।
जो यहाँ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज यहाँ। हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हालेलुया। कि मैं हो इस गीत के द्वारा मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हेलो जी, धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति में आराधना होने पाए इस गीत के द्वारा। लोग एक और गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति में करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यह विश्वास है मेरा, यह विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। यह विश्वास मेरा, यह विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। यह विश्वास है मेरा, फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। इन सारे गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा और प्रशंसा बड़ाई हुआ है, हम लोग विश्वास करते हैं। और आप लोग ने भी गीत को गाया परमेश्वर की आराधना। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष करे। और अभी हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे, परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। तो हमारे बीच में धीरज भैया हैं जो हमारे परमेश्वर वचन को बांटेंगे। तो जितने भी लोग ज्वाइन हैं यहाँ से कुछ कुछ सीख कर जाने की कोशिश करिए और ध्यान से मैसेज को सुनिए। परमेश्वर मैसेज से आपसे भी बात कर सकते हैं, कोई नहीं जानता फिर कब किससे बात कर सकते हैं। और तो आगे का समय हम लोग धीरज भैया को देते हैं। धीरज भैया सुन रहे हैं? हाँ संगम भाई, आवाज आ रहा है मेरा? क्लियर है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मैं भी परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार और आप सभी के बीच में मैसेज देने का एक बार और चांस दिया ना। तो मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि परमेश्वर ने एक बार और हमें चांस दिया है और इस चांस को मैं गंवाना भी नहीं चाहता। वचन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना चाहते हैं ना। दुआ करें कि हम यहाँ पे आए हैं तो कर और समझ कर, और इसके थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग भी कहीं दूसरे को समझा पाने हम लोग प्रार्थना करते हैं। और तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर आज का दिन के लिए कभी नहीं था और हमें चांस मिलेगा संगति में आकर। और पिता हाँ लॉर्ड, ये आपकी करुणा है, आपका दया है पिता परमेश्वर। प्रभु अभी हम यहाँ पे आए हैं और जितने लोग ना आए हैं पिता परमेश्वर वहाँ पे सौंपते हैं उन सभी को प्रभु हाल रख। और पिता परमेश्वर जो भी काम में बिजी हैं पिता परमेश्वर उनको सहारा दे। आगे का तमाम प्रार्थना को तेरे हाथ में, आगे का कार्य को तेरे। मेरा आवाज अगर क्लियर है तो एक बार इमोजी। तो एक चीज पूछना चाहेंगे, कोई कोई अब जिसका आपका इच्छा होगा वो अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं ना। कुछ दिन पहले न्यू ईयर था, ताकि आप लोग हम लोग जानते हैं। तो हमें से ऐसा ऐसा मतलब कि कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना अपना जीवन मतलब कि परमेश्वर को हैंड ओवर किया। नया नया साल आया, नया साल में हम लोग सोचते ना कि ये गलतियां नहीं करें,
ये चीज़ करेंगे और कई की अच्छे बातें भी करेंगे नए। तो हमें से ऐसा कौन कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन को और अपने आगे समय आने वाला परमेश्वर के अपने अपने हाथ में दिया है? सब लोग दिए होंगे ना, क्योंकि परमेश्वर अगर आगे का अगर राह ना बनाए, मार्गदर्शन अगर ना दे, तो जीना पॉसिबल है ना, भटक जाएंगे हम लोग। रास्ता बहुत सारा रास्ता है। अगर आपको बोले राजस्थान जाने का या कर्नाटक जाने का रास्ता एक है क्या? अनेक है ना। तो अगर अगर अच्छा हमें ट्रेन नहीं मिले, अच्छा अगर जैसे कि मार्गदर्शन करें, अगर हम फ्लाइट पे ना बैठे, एयरप्लेन कहने का मतलब, या फिर कहने का मतलब ट्रेन पे ना बैठे, साइकिल से जाएं। साइकिल और ट्रेन में क्या फर्क है आप लोगों को पता होगा ना। साइकिल से जाएं तो बहुत सारा मतलब रास्ता मिलेगा, हम भटक भी सकते हैं, क्योंकि हम कितना गूगल मैप के थ्रू जाएंगे ना। लेकिन ट्रेन पे हम लोग बैठते हैं तो एक आसान लग जाता है कि नहीं, ट्रेन सही जगह पे पहुंचा, राइट। ट्रेन जहां भी ले जाएगा हमको राजस्थान या कर्नाटक ही पहुंचाएगा। सेम उसी तरह अगर हम लोग परमेश्वर के अपने जीवन हाथ में सौंपते हैं ना, परमेश्वर का हाथ में, तो हमें बेफिक्र होके रहना है कि नहीं, परमेश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मैं कुछ इसी रिलेटेड मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी बीच में शेयर किया जाए ना ये सब चीज। तो बिना बात को बढ़ाते हुए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं और निकालते हैं। कुछ वचन है जो आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। यमड़िया 29 का 11। अगर मेरी आवाज जा रही हो तो बोले और उस पर पढ़े ना। यमड़िया 29 का 11। तो मैं पढ़ूं क्या? पढ़ता हूँ ना। परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे लिए अच्छी योजना रखता है, हमें समृद्ध करने और हमें आशा और भविष्य देने की योजनाएं रखता है, राइट। क्या करता है? परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे लिए अच्छी योजना रखता है। अगर देखो अगर बाय द वे अगर हम बाहर जाते हैं, जो बिलीवर ना हो उनके पास जाते हैं, और अगर हम ये बातें अगर कहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा योजना बना के रखा है, जो कुछ भी होता है मतलब कि आज हम एक्सीडेंट भी हुए तो कहीं ना कहीं अच्छा के लिए है। अगर हम ये सब चीज अगर फायदे में जो बिलीवर ना हो अगर उस अगर शेयर करते हैं ये सब बातें, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग को गाली देगा ना। परमेश्वर हमारा मतलब अच्छा के लिए क्या करता है, क्या करता है। लेकिन हमारे बीच में अगर ये सब बातें अगर शेयर किया जाए, आपके बीच में हमारे बीच में, तो हम उसे फील कर पाएंगे ना। देखिए, दर्द का हाल वही जानता है जो जिसके ऊपर बीतता है, राइट। दर्द का हाल वही जानता है जिसके ऊपर बीतता है। सेम अगर हम वचन को वहां पे शेयर करें, चीज को मतलब कि जो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे लिए अच्छी योजना रखता है, जो हम चाहते भी नहीं है वो भी परमेश्वर हमारे लिए करके रखा है। लेकिन क्या हम लोग उसे देना नहीं चाहते? जिस प्रकार से मैंने पूछा कि अपना अपना जीवन किसने अपना अपना जीवन 1 जनवरी को परमेश्वर, हाँ लॉर्ड, इस साल में मैं हाथ में सौंप, जैसा भी हो मैं हाथ में सौंपता हूँ और तू मेरा जीवन को संभालना, राइट। आप में से भी होंगे जो सौंपे होंगे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं सौंपे, सौंपे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग जान रहे हैं ना। और ये चीज अगर जो बाहरी जो संसारिक जो है व्यक्ति, अगर उनके बीच अगर कहा जाए ये सब बातें, तो उन लोग अंधविश्वास की तरह मतलब कि वो भी उड़ा देगा। 25 क्रिसमस जो था, क्रिसमस में एक लड़का आया जो मेरा दोस्त था बाहरी जो, तो वो आया तो मैंने बोला कि तू यहाँ पे तू तुम्हारी जो इच्छा है ना तुम मानो।
तो क्या वो मतलब कि क्या कह दिया? मेरे सामने ही कहा, "अरे भाई अभी बहुत सारा बहुत ज़्यादा ढोंगी।" मतलब ढोंगी कहने का मतलब जो फर्जी आता है ना, क्या का है, बहुत ज़्यादा वगैरह बाबा लोग आ गए। लेकिन देख भाई, सब सब लोग को कह दे, मैं इसका प्रमाण तो क्या बताऊँ आपको? लेकिन मैंने वहाँ पे चुप रहा। फिर चुप रहने का भी वजह है, देखो समझाया जाता है उसी को समझने वाला व्यक्ति हो ना। अब गधा को कभी मारेगा, बोलेगा कि समझ जा तो वो समझे भलाएगा, नहीं समझेगा। यही बात कहना। अगला अगला देखें, नीति वचन 3 का 5 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। देखिए, मैं कहीं न कहीं मैं अलग-अलग से आयत लेकर की अर्थ लेके नहीं आया हूँ। मैं कहीं न कहीं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। परमेश्वर परमेश्वर को अपना जीवन अगर सौंपते हैं तो हमें किस स्थिति से हमें बेनिफिट होने वाला है ना, स्थिति से फ़ायदा हमें होने वाला है उस चीज़। मैं इसी रिलेटेड में आगे जो भी आयत पढ़ूँगा, जो भी आयत आपको बताऊँगा, कहीं न कहीं इसी से रिलेटेड होगा, राइट? क्योंकि इधर-उधर से अगर मैं 10 भी वचन लेके आता हूँ तो मन में कहीं वो वाला वचन रहेगा, वो वाला नहीं रहेगा, ऐसा होगा ना। लेकिन मैं एक ही टॉपिक लेके आया हूँ कि परमेश्वर को अगर अपने अपने जीवन और अपना जो आगे का राह है, जो अपना मार्ग है, अगर हम सौंपते हैं, तो हमारे जो क्या कहता है उसे, जो गलत कार्य होता है मीन्स दैट कि जो ना होना चाहिए, वो भी होता है। वो सब चीज़ से हम बच सकते हैं ना। तो नीति वचन 3 का 5 में जो लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है कि नहीं? और ये बात सब लोग जानते हैं, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। पर मिस्टेक हो जाता है ना, मैं नहीं कह रहा कि मिस्टेक हो जाता है। कहीं चल रहा है और अपनी मर्ज़ी से बिना ऊपर वाला के या फिर क्या कहता है, मैं रिलेट कर रहा हूँ ना अपने फैमिली में कि देखा जाए तो अगर हम पिताजी का जब आज्ञा ना मानते हैं, तो कहीं-कहीं हमारा मतलब कि ठेस जो पहुँचता है, मतलब कि चोट जो एक हर्ट होता है, वो होता है ना कभी-कभी। जैसे कि कहने का मतलब कि पेरेंट्स ने कहा कि भाई उधर मत जाइयो, उधर नहीं जाना। लेकिन फिर भी हम लोग उसका आज्ञा को ना मानते हुए वहाँ पे चले जाते हैं, राइट? अपना मर्ज़ी से काम करते हैं, किसी का नहीं सुनते। तो कहीं न कहीं आज ना, कल ना, परसों ना, कहीं न कहीं एक बार हमें ठोकर मिलता है और उस ठोकर से हमें याद आता है, किसी ने हमें मना किया है, ऐसा होता है ना? परमेश्वर भी ऐसा ही कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हाँ, परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि परमेश्वर ने दिमाग नहीं दिया हमें। परमेश्वर ने हमें दिमाग तो दिया है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है, एक बार हम उनसे तो पूछ लें। अब आज मैंने खाना बनाया है, मैं मेजर की मेरी मम्मा ने खाना बनाया है और उसने कितने लोगों का खाना बनाया है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो पकाने वाला उसमें बर्तन में थोड़ा-सा खाना है। मैं थोड़ा-सा पूछ भी नहीं सकता हूँ क्या कि मेरे लिए बना है कि औरों लोग के लिए बना है? कि अगर मैं सभी सभी चावल खा जाता हूँ, तो कहीं न कहीं मम्मा बाद में बोलेगा ना कि सब खाना खा गया क्या? तो परमेश्वर भी कहता है, दिमाग तो दिया है परमेश्वर ने दिमाग दिया है, लेकिन वो कहाँ करना है, एक बार क्या करना है, हमें परमेश्वर से पूछना है। अब कैसे पूछना है, ऐसे तो नहीं कि हम और आप जैसे हैं, तो वैसे हम मतलब कि हाँ, परमेश्वर कैसे मतलब कि हमें कहाँ पे उपयोग, हाँ, आप बातें करें ना, आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी, लेकिन तब सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना भी सुनी जाएगी, लेकिन तब सुनी जाएगी जब हम सारे कार्यों जो गंदे कार्यों जो परमेश्वर का राह पे चलने वाला जो कि तो के जो रूल में ना हो, अगर वो चीज़ हम फ़ॉलो करते हैं अभी, तब तो हमारे वो नहीं सुने। लेकिन अगर हम के राहों पे चलते हैं, तभी तो हमारी सुनी जाएगी ना। तो वचन में यही बता रहा है, नीति वचन में यही कह रहा, अपनी समझ का सहारा ना लेना।
हाँ, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने हमें बुद्धि दे दिया है, लेकिन बुद्धि दिया है लेकिन उस बुद्धि का भी क्या फ़ायदा? जब हम जिसके लिए अब हम आप लोग जो पेरेंट्स होंगे इसमें जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि मैंने अपना बच्चा जन्म दिया लेकिन मेरा राह पे नहीं चला। कहने का मतलब कि जो मेरे बात नहीं मान रहा, तो उस बच्चा का क्या फ़ायदा? आप लोग खुद कहते होंगे ना कि मेरा बच्चा है लेकिन बच्चा का क्या फ़ायदा जो मेरी बातों को नहीं मान। परमेश्वर सेम यहीं पे कहता है ना कि परमेश्वर हमारे भेजा तो दिया है लेकिन क्या जो दिमाग होता है उसका उपयोग करना है तो कैसे करना है एक बार हमें उसे पूछना चाहिए, राइट? कि हाँ, हमें ये काम करने जा रहे हैं तो ये कार्य करना ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, ये सब बात है ना। और अगला अगला है फिलिपियो 4 का 6 में प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। परमेश्वर की शांति आपके हृदय और मन की करेगी, राइट? क्या बताता है? प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। हम लोग जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आगे, एक बार परमेश्वर से सलाह लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातें करें, वो आपको राह दिखाएगा ना कि हाँ, ये राह में जाना अच्छा होगा, ये राह में जाना अच्छा होगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। हम लोग कभी-कभी मनमुटाव करते भी हैं और कभी-कभी नहीं करते हैं। जैसे कि अगर कुछ ज़्यादा मतलब कि अर्जेंट है या फिर कहने का मतलब ज़्यादा ही सीरियस है, तब जाके हम प्रस्तुत करते हैं ना परमेश्वर के सामने। जैसे कि कहने का मतलब कि पापा से हम तब तक बातें छुपाए रहते हैं, जब तक कि कोई बड़ा मैटर ना हो जाए। कहीं अगर लड़ाई-वड़ाई हो गया, तो ठीक है अगर हम मार नहीं खाए उसमें से, मतलब कि भीड़ में अगर हम मार नहीं खाए, तब तक पापा को तो नहीं पता, पापा से छुपाए रखे। लेकिन अगर उसमें हमारा भी गोर हाथ टूट गया, पैर वगैरह टूट गया, आँख उख वगैरह चपटा हो गया, तब जाके हम पापा से कहने आएँगे ना, शिकायत करने आएँगे ना, कि हाँ पापा ऐसे हुआ। लेकिन नहीं, उससे पहले हमें सतर्क होना है, उससे पहले हमें यहाँ पे बताया जा रहा है ना फिलिपियो में, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें और परमेश्वर की शांति आपके हृदय और मन अच्छा करेगी। अगर 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 एक बच्चा अगर लड़ाई से पहले अगर पिताजी से पूछ लिया होता, क्या पिताजी मैं लड़ने जाऊँ उस झगड़ा में? अगर पिताजी उस समय बोलता कि हाँ, चल मैं भी तेरे साथ हूँ, तो कहीं न कहीं वो पैर हाथ तो नहीं टूटता, कहीं न कहीं रक्षा तो घर पे मतलब कि सही सलामत तो चला था ना। तो हम ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में मैं एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कुछ भी कार्य है, मैं नहीं कह रहा कि कोई भी कार्य, वो कुछ भी कार्य है जो परमेश्वर के राहों पे चलने का जो कार्य है, एक बार हमें परमेश्वर से सलाह लेना चाहिए, बातें करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में हमें पूछना चाहिए कि हाँ, मैं जो चल रहा हूँ वो या नहीं सही है, राइट? अगला निकालते हैं मत्ती 6 का 33 जो है, पढ़ता हूँ। पहले परमेश्वर के राज्य और उस धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीज़ें भी के तुम्हें दे दी जाएगी। कल की चिंता मत करोगे, कल स्वयं क्या करेगी, राइट? क्या बताया? पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आज हम देखा जाए तो धार्मिकता क्या? परमेश्वर के राज्य क्या? पहले हम कुछ और चीज़ भी खोजने लगते हैं, राइट? कि हाँ, परमेश्वर का काम तो बाद में भी हो सकता है लेकिन राइट? ऐसा ऐसा हम लोग खोजने लगते हैं ना पहले-पहले अभी। लेकिन हम लोग जानते हैं ना, हम लोग वचन पढ़ते हैं, कोई और तो वचन नहीं पढ़ता। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो क्या कहते हैं, वचन को ना पढ़ता हो कहने का मतलब जो संसारिक लोग हैं ना, वो लोग उन लोग संसार में डूबे हुए हैं। उन लोग मतलब जो भी कर रहे हैं, उनके लिए सब चीज़ अच्छा है। लेकिन हम तो सांसारिक तौर पे नहीं, तो कुछ और तौर पे हम लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहीं न कहीं अलग समझदारी हम में होनी चाहिए, है कि नहीं? आज मान के चलो आज वो पैसा के लिए मर आज वो घर और धन
दौलत के लिए कि नहीं मेरे पास इतना होना चाहिए, तो आप भी अगर उस चीज़ को फ़ॉलो करें कि मेरे पास भी इतना हो, भी ये करूँ, आप में हम में और उनमें क्या फ़र्क हो गया, है कि नहीं? राइट? हम में और उनमें क्या फ़र्क है फिर तो? कहता है कि पहले राज्य को खोजो। हाँ, अगर हमें कुछ बचत पड़ते हैं, कुछ उटपटांग सा अगर उसमें लगता है, कुछ अजीब-सा लगता है, कहीं न कहीं मानता हूँ कि सब लोग सब शब्द का जवाब नहीं दे सकता। क्या कहता है, अगर हम मास्टर अगर एक स्टूडेंट अगर अच्छा विद्यार्थी हो ना, पढ़ने वाला, त उसका अगर मतलब कि क्वेश्चन अगर मन में आता है, तो अगर उसका क्वेश्चन जब तक सैटिस्फाई ना हो जाए, एक अच्छा विद्यार्थी का मैं स्वभाव बता रहा हूँ, उसका जब तक सैटिस्फाई ना हो जाए, तब तक वो टीचर बदल-बदल के पूछेगा। नहीं, सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ है अभी तक और तब तक होगा जब तक मैं छोड़ूँगा नहीं, राइट? तो हमें इसी तरह से एक खोज ही करना है। साथ ही साथ-साथ में हम लोग बताया जाता है ना कि आप खोजो, ढूँढो तब पाओगे। यहाँ पे भी तो वही कहता है ना कि परमेश्वर के राज्य की खोज ही करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें ही दे दी जाएगी और किसी को नहीं। मैं मानता हूँ आज आपके सामने हम दीन है मीन्स दैट गरीब है और बाकी जो परमेश्वर के राज्य पे नहीं चलते हैं वो वो आज अमीर, राइट? आपके मन में ये चीज़ भी आता होगा। लेकिन कहीं न कहाँ एक एक चीज़ आप देखेंगे तो जैसे आप लोग साग साग का पेड़ देखे होंगे ना, साग का जो खाने वाला मैं उसी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि कॉमन है ना। तो देखा जाए तो जितना जल्दी पता है जो एक तो जो सेलर होता है मतलब बेचने वाला होता है, वो क्या करता है पता है? वो जितना जल्दी जो बड़ा हो जाता है ना, जो जो साग का पेड़ जितना बड़ा होता है, उसको उतना ही पहले उखाड़ता है, छोटा वाला को छोड़ देता है। उसको बाद में उखाड़ के बेचेंगे। पहले बड़ा वाला है, बड़ा वाला पहले क्या क्या हो जाएगा? जुआ जाएगा, नहीं बिकेगा। इसके कारण पहले हमें बड़ा वाला को उखाड़ के बेचना है, राइट? कहीं न कहीं हम उसका एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकते हैं कि परमेश्वर में नहीं है, फिर भी बड़ा बन गया है, बड़ा है। हमें परमेश्वर की राह पे चल क्यों कंपेयर कर सकते हो? कंपेयर करें उसका, राइट? परमेश्वर कहता है कि अगर बाय द वे आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 70 साल से आप एक विश्वासी है, बिलीवर है और अगर आपके पास एक चाबी स्वर्ग का नहीं मिला हो, तो क्या फ़ायदा होगा फिर? परमेश्वर तो यहाँ पे वचन में तो बताता है ना कि राज्य का खोजी करो, राइट? वहाँ पे अगर हम जाते हैं और परमेश्वर पूछेगा क्या आपके पास स्वर्ग का चाबी है? तो आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? नहीं है, हम 70 साल से थे विश्वासी में, यही कहेंगे ना हम, कि 70 साल से हम विश्वासी में थे, 80 साल से हम विश्वासी में थे। विश्वासी में चाबी कहाँ है? उस चाबी के लिए क्या कहा गया है? क्या बताया गया है वचन में? वचन में तो यही बताया गया ना, कि परमेश्वर के राज्य की खोजी करो, बाकी में अपने आप ही मिल जाएगी। उसकी चिंता ना करो। कौन है परमेश्वर? क्या काम किया है? क्या हमारे लिए भलाई किया है? क्या-क्या किया है? हम तो इतना इतना चीज़ तो जानते हैं कि हमारे लिए दुनिया में आया और हमारे लिए डेड हो गया। ये सब तो हम लोग जानते हैं ना। वो सब तो जो अनबिलीवर है वो लोग भी जानता है। ये चीज़ कॉमन है और जो वचन में है, वचन किस तरह से बताता है, वचन को किस तरह से चलना है वचन पे, ये सब चीज़ पता चलेगा। जब हम एक के मुँह से ना सुन के दूसरे के मुँह से सुने, तीसरे के मुँह से हर एक जो प्रीच करता है, हर एक जो वचन लेके आता है, सुनाने के लिए आता है, तो कहीं न कहीं एक-एक शब्द ही तो हम कलेक्ट करके सारा चीज़, सारा ज्ञान हम प्राप्त करेंगे ना। मैं मानता हूँ कि मैं जॉइन नहीं कर पाता कुछ नेटवर्क इश्यू है ना, नेटवर्क इश्यू हो जाता है मेरे घर के पास में, इसके लिए मैं जॉइन नहीं कर पाता। लेकिन सुशांत भाई ने आज मुझे प्रीच दिया है, तो मैं 2 किलोमीटर में चल के आया हूँ।